शो की नायक एक अनोखी लड़की है जिसका नाम वेडनेसडे एडम्स है। केवल 13 वर्ष की होने के बावजूद छोटी लड़की बमुश्किल कोई भावना दिखाती है और उस पर मौत का एक अजीब जुनून सवार है। वह काले और सफेद गॉथिक कपड़े पहनने के लिए भी बदनाम है, जो हर किसी को अजीब लगता है। पहले दृश्य में वेडनेसडे अपने चेहरे पर डरावने भाव के साथ अपने हाई स्कूल में पहुंचती है। अपने लॉकर के अंदर वह अपने भाई को पाती है। परगसले अपने मुंह में एक सेब लेकर बंधा हुआ है। जैसे ही वह उसे बाहर धकेलती है, अचानक बुधवार को एक स्वप्न आता है जिसमें वह देखती है कि उसके भाई को किसने प्रताड़ित किया। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कोई सामान्य बच्ची नहीं है। बुधवार किसी को छूकर उसके अतीत के साथ साथ भविष्य को भी देखने की क्षमता रखता है। एक बार जब उसे पता चला कि इसके पीछे तैराकी टीम के बदमाशों का एक समूह है, तो वह पिरान्हा से भरे 2 बैग लेकर स्विमिंग रूम में चली जाती है। फिर वह लापरवाही से खून के प्यासे पिरान्हा को पूल में छोड़ देती है। जैसे ही बदमाश भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, बुधवार यह स्पष्ट कर देता है कि उसके अलावा उसके भाई पर कोई हमला नहीं करता। अगले दृश्य में हमें बुधवार के माता पिता से परिचित कराया जाता है। मोर्टिसिया और गोमेज दोनों अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ चुके हैं और उन्होंने उसे प्रतिष्ठित नेवरमोर अकादमी में भेजने का फैसला किया है। ये पता चला है कि इस अकादमी में सभी छात्रों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं और उन्हें इसे नियंत्रित करने के तरीके के बारे में सबक सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोमेज भी एक ही अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास भी महाशक्तियां हैं। इस बीच एक यात्री नेवरमोर अकादमी के पास जंगल के माध्यम से अकेले यात्रा पर निकलता है। दुर्भाग्य से कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात प्राणी उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। स्थानीय शेरिफ को बाद में क्षत विक्षत शव मिला और उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू किया। हैरानी की बात है, हमें पता चला कि यह जघन्य हत्या अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। हाल ही में इसी तरह की कई घटनाएं हुई हैं। इसके बाद बुधवार को अकादमी में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल लारिसा वीम्स से मिलते हैं, जो निर्बाध रूप से नेवरमोर चलाती हैं। वह उसे अपने रूममेट एनिड एक वेयरवुल्फ से मिलवाती है, जो हर तरह से बुधवार के बिल्कुल विपरीत है। एनिड एक साधारण लड़की है जिसके कमरे के किनारे चमकीले रंग की सजावट है, जबकि वेडनेसडे को काली और गॉथिक सभी चीजें पसंद हैं। बाद में एनिड ने बुधवार को मुख्य स्कूल समूहों फेंग्स, फज, स्टोनर्स और स्केल्स की ओर इशारा करते हुए अकादमी का एक भव्य दौरा किया। नुकीले दांत पिशाच है, फर वेयरवुल्व्स हैं, पत्थरबाज वे गोर्गोन हैं जिनके सिर पर सांप है और स्केल्स सायरन है, जो लोगों को हेरफेर करने की क्षमता रखते हैं। एनिड उसे स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की भी दिखाती है। बियांका बाकले एक खूबसूरत जलपरी और उसका पूर्ण प्रेमी जेवियर थॉप एक मृत्यु कलाकार, जो अपने चित्रों को वास्तविकता में बदल सकता है। इस बीच जैसे ही एडम्स परिवार अपनी कार में चला जाता है, गोमेज थिन को छोड़ देता है। एक कटा हुआ जीवित हाथ थिन को उनकी बेटी पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। अगले दिन बुधवार तलवारबाजी कक्षा में शामिल होती है, जहां उसका मुकाबला प्रभावशाली बियांका से होता है। थोड़ा आगे पीछे होने के बाद लड़कियों के अंक बराबर हो जाते हैं, इसलिए वे अपने मुखौटे हटाने और तब तक लड़ने का फैसला करती है जब तक कि पहले कोई खून न निकाल ले। जल्द ही एक क्रूर युद्ध छिड़ जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हैं। हालांकि अंत में बियांका अंततः विजयी हो जाती है जब वह बुधवार के गाल पर एक छोटा सा कट लगा देती है। बाद में जैसे ही वेडनेसडे ठीक होने के बाद अस्पताल से बाहर निकलती है,